श्रेया, एक चीज़ समझ लीजिए, वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है। किसी को अगर इफ्स एंड डाउट्स है दिमाग में, अब ये मैटर ऑफ टाइम है। कैलिब्रेटेड मैनर में होगा। कैलिब्रेटेड मैनर का मतलब हो सकता है कि अभी इमीडिएटली ना हो, एक मतलब 3-6 महीने लगें। शुरू में वीकली को आप 2 वीकली कर दें, उसके बाद उसको और बढ़ाकर मंथली कर दें। वीकली एक्सपायरी खत्म होने जा रही है। आई थिंक अब किसी के मन में ये डाउट होना नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो पिछले 2 साल में सेबी के स्टांस में एक क्लियर बदलाव आया है। 2 साल पहले जब सेबी से पूछा जाता था इस बारे में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये जितने भी ये सब बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती थी और उसका जो प्रेस मीटिंग होती थी उसमें मैं जाता था सेबी में। तो जब भी हम पूछते थे तो सेबी का जवाब होता था कि हमारा काम मार्केट को रेगुलेट करना है। लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरीके से रिटेल ने पैसा गंवाया है और जिस तरीके से आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद किसी न किसी हद तक शायद सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हुई है, कहीं ना कहीं ये निकल कर आया है कि नहीं, इसको अब आपको और रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसको आपको अब आप उसके फेवर में उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, बट फैक्ट ये है, एक होता है आपका व्यू, एक होता है फैक्ट। व्यू आपका हो सकता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मेरा व्यू ये नहीं है वैसे बाय द वे, हो सकता है, लेकिन एक है फैक्ट। फैक्ट ये कि अभी धीरे धीरे बंद होने वाला है वीकली एक्सपायरी, कुछ टाइम के बाद सिर्फ मंथली रह जाएगा। देखिए 6 महीने पहले तक तो रोज एक्सपायरी हो रही थी, उसके बाद हम वीकली पे आ गए, लाइफ मूव्स ऑन। मंथली पे आ जाएंगे, लाइफ विल मूव ऑन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये जरूर है, वॉल्यूम पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं वॉल्यूम पर बिल्कुल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पर। आज की डेट में आप देख लीजिए बैंक निफ्टी के वॉल्यूम में डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ा है। लोगों ने बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बंद कर दिया। सिर्फ जब आप लास्ट वीक में जाते हैं तब आप उसमें बैंक निफ्टी में वॉल्यूम आते हैं, अदरवाइज बैंक निफ्टी का ऑप्शन में कहाँ वॉल्यूम आते हैं। 500-600 रुपए के ऑप्शन, वो भी आउट ऑफ द मनी, कौन लेगा। तो इसका इंपैक्ट जो है वो दिखेगा। अब इसमें ना आपको 2 तरीके से देखना। देखिए आज भी मार्केट का आप व्यू देखिए, एक तरफ है बीएससी और एंजल वन, एक तरफ है आपके स्टॉक्स लाइक नुवामा वेल्थ, या फिर आप मान लीजिए CDSL, NSDL, HDFC AMC। अब आपको एक चीज नोटिस आप करेंगे, इनकी इतनी पिटाई नहीं हुई। NSDL तो एक्चुअली आज ऊपर है, NSDL तो आज एक्चुअली 8% ऊपर है। HDFC AMC देखिए 1.5% ऊपर है। इसका तरीका यही है। इसको जब पिछली बार भी हुआ था तब मैंने एक बात की थी कि अब आप अपना फोकस करिए HDFC AMC पर, अब आप अपना फोकस करिए वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स पर, अब अपना फोकस रखिए डिपॉजिटरीज पर। अब तक जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी रैली थी उसको हम सिर्फ 2 स्टॉक्स के थ्रू मोटा मोटी देखते थे, BSC और एंजल वन। अब उसके अलावा देखिए HDFC AMC डे हाई पर आ गया, बाकी सारे AMC स्टॉक्स डे हाई पर आ गए। देश में इक्विटी गल्ट नहीं खत्म हुआ है, और देश में सिर्फ एक सट्टेबाजी चल रही थी एक वीकली ऑप्शंस को लेकर, उसको खत्म करने की ये बात हो रही है। फर्क है दोनों चीज़ों में। तो इसके लिए डिपॉजिटरी और AMC, इन पे फोकस बढ़ सकता है। पहले भी मैंने ये बात कही थी, मैं अब भी कह रहा हूँ। और मुझे आज इस चीज़ से खुशी हो रही है कि NSDL और HDFC AMC जैसे स्टॉक्स में एक्चुअली आज बाइंग आ रही है, क्योंकि देखिए जब वो स्टेटमेंट आया तब तो इमीडिएटली सारे स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट को भी रियलाइज होता है कि नहीं, इसका मतलब कुछ स्टॉक्स के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। ये एक्सचेंज और ब्रोकरेज स्टॉक्स, ये जो एक्सचेंज और ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं पर्टिकुलरली, ये कुछ टाइम के लिए अंडर परफॉर्म करेंगे, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये फैक्ट है कि इनकी अर्निंग्स पर इंपैक्ट आएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, इस देश में सब एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ टाइम के बाद सब एडजस्ट कर लेंगे। ये 2 क्वार्टर का इंपैक्ट है, 2 क्वार्टर के बाद सब एडजस्ट कर लेंगे। निफ्टी में स्ट्रेंथ है, निफ्टी में हर डिप पर बाइंग काम कर रही है। और अगर आप फॉर एग्जांपल देखिए, एक था कि पिछले हफ्ते से एक लॉन्ग ट्रेड चली आ रही है। जब पिछले हफ्ते मार्केट ने एक वीकली बार बनाया था, तब फ्राइडे को हमने एक जो व्यू लिया था। एक था मंडे को जो GST कट के बाद जो गैप अप हुआ, वहाँ से जो लॉन्ग पोजीशन चली आ रही है, वो गैप अप हुआ था करीब 24,750 के आसपास। वहाँ से हमारी व्यू ये रही है कि इस मार्केट में आप पोजिशनली लॉन्ग रही है, और वो अप्रोच अभी भी इंटैक्ट है। बीच बीच में रेजिस्टेंसेस आएंगी। अभी एक मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 25,150 से 25,200 पर, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जोन क्या है आपका 24,950 से 25,000। सुबह भी एक डिप आई, और सुबह स्क्रीन पर जब मैं और वीरू बात कर रहे थे, यही व्यू था कि इस डिप को बाय करिए आप, और इवेंचुअली मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगली अगर कोई डिप आए तो उसको यूज़ करिएगा बाय करने के लिए। मार्केट में इस समय मोमेंटम है बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फेवर में। भारतीय बाज़ारों के लिए आज का दिन भी अच्छा ही साबित हुआ है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से लगातार फिर से सेलिंग भारतीय बाज़ारों में आती हुई नज़र आती है। आज भी निफ्टी में करीब 33 पॉइंट की तेज़ी, बैंक निफ्टी में 56 पॉइंट की तेज़ी, और सेंसेक्स में भी मतलब कि ओवरऑल देखें तो फ्लैट ही जो है क्लोजिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में आपको दिखाई दे रही होगी। तो ज़्यादा कुछ भारतीय बाज़ारों में है नहीं, बाई ऑन डिप्स की रणनीति ही देखने को मिली। आज भी बाज़ार एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आया, और रणनीति आगे भी साफ ही रहेगी कि अभी तक तो बाज़ार का ट्रेंड फिर से पॉजिटिव ही हम लेकर चलते हुए नज़र आएंगे। जिस प्रकार की जो चीज़ें भारतीय बाज़ारों में हुई, GST को लेकर चीज़ें सामने आई, उसके अलावा ट्रंप का जो टैरिफ वॉर था उसकी वजह से भारतीय बाज़ार को ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला।
और क्वार्टर 1 के नतीजे जो कि ख़त्म होते हुए दिखाई दे और उनका इम्पैक्ट भी अब ख़त्म होता हुआ नज़र आया। नेक्स्ट जो क्वार्टर 2 के नतीजे हैं उनकी तैयारी में बाजार अब जुट गया है और कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारतीय बाजारों में क्वार्टर 2 के नतीजे पॉजिटिव ही आते हुए दिखाई देंगे। क्वार्टर 1 हमेशा ही ऐसे ही नेगेटिव रहता है और यदि अब कई चीज़ें सामने आती हुई नज़र आएगी, जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध, यदि सीज़ फायर होता है, चीज़ें सही होती है तो भारतीय बाज़ारों के लिए ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स लेकर जाएगी। उसके अलावा बात करें तो यदि ट्रंप भारतीय बाज़ारों पर टैरिफ को कम कर देते हैं तो वो भी एक अग्रेसिव चीज़ भारतीय बाज़ारों के लिए साबित हो सकते हैं। कई पूरे राजनयिक जो कि अमेरिका को बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो 25 सालों में अमेरिका और इंडिया के रिश्तों में सुधार हुआ था वो फिर से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी और ट्रंप को बात करनी चाहिए और अपने रिश्ते भी सुधारने चाहिए। कल की तैयारी की बात करें तो आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं कि आज बाज़ार ने क्या किया। बाज़ार की ओपनिंग हुई, लगभग 25,050 तक फिर से आता हुआ नज़र आया, लेकिन वहीं से फिर से बाइंग भी आती हुई नज़र आई। बाइंग आई और बाइंग कहाँ तक आई एग्जैक्ट कल जो हम लेवल्स की बात कर रहे थे 25,140 वहाँ तक आती हुई दिखाई दी। न मानो तो आप पिछले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कहाँ तक के टारगेट कल देखने को मिले थे और आज वहीं से बाज़ार फिर से घूमा, फिर से बाज़ार निचले स्तर तक आया और फिर से 25,140 का स्तर छूता हुआ पार करता हुआ नजर आया, लेकिन क्लोजिंग कैंडल उसके नीचे ही क्लोज करते हुए नजर आए और फिर से बाज़ार 25,000 चिंत्र के लेवलों के लगभग क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। मतलब पिछले 2 दिनों से बाज़ार की क्लोजिंग 25,050 के ऊपर ही देखने को मिल रही है। अब कल के लिए बात करें कि टारगेट क्या रह सकते हैं, तो यदि 25,140 ऊपर की तरफ निकलता है फिर से तो आपको 25,180 और 25,245 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ बाज़ार यदि 25,050 का स्तर तोड़ेगा तो आपको 25,000 के देखने को मिलेंगे और 24,950 देखने को मिलेगा। और यदि ये 2 अहम स्तर नीचे की तरफ टूट गए तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि 25,000 का स्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 950 अच्छा और अहम सपोर्ट जोन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सपोर्ट जोन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में रिकवरी आती है या भारतीय बाज़ार फिर से रिटेलर्स को ट्रैप करता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जब तक बाज़ार 25,250 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ऑल टाइम हाई के लेवल्स आते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि कई बार 25,250 के स्तर से भी बाज़ार लौटता हुआ नज़र आया है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जब तक 56,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी और बाज़ार काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है और बाई ऑन डिप्स की रणनीति ही अभी तक देखने को मिल रही है। जब तक बाज़ार में 24,950 के स्तर इनिशिएट हैं तब तक अच्छी खासी रिकवरी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। तो नज़र इन लेवलों पर रहेगी। साथ ही कई चीज़ें जो भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छी साबित हो सकती है, जिसमें रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है यदि वो ख़त्म होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा वही भारतीय बाज़ारों के लिए रहता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा कई चीज़ें भारतीय बाज़ारों में चलती हुई नज़र आ रही है कि जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ सकती है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की गिरावट BSE और इन शेयरों में होती हुई नज़र आ सकती है। ब्रोकरेज वाली शेयर है इनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि वॉल्यूम्स पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।